Good morning, students. Chapter again, financial statements of a company. Format of statement of profit and loss, which is prepared under schedule 3rd of part 2. आज की डेट होगी 28th of August 2021. So let us discuss the items of format. First one is revenue from operation. For manufacturing company, what item will be the part of revenue from operation? नेट सेल का मतलब टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न. एंड हाउ टू कैलकुलेट टोटल सेल बेटा? तो टोटल सेल मीन सम टोटल ऑफ कैश सेल क्रेडिट सेल. उसमें से यदि सेल्स रिटर्न माइनस कर दें तो वी विल गेट नेट सेल्स. सेकेंड आइटम सेल ऑफ स्क्रैप एंड थर्ड आइटम ट्रेडिंग कमीशन रिसीट. तो ये तीन आइटम आती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर. आगे चले बेटा. नेक्स्ट, for financial company, what item we will include under finance under revenue from operation of a financial company? तो interest received, dividend received, profit on sale of investments, etc. Financial company means like banking company, जिनका काम ही है पैसा उधार देना भी लेना भी. Clear? Second item will be other incomes. तो what type of item will be included under other income for a non financial company और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? तो याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड वाली आइटम डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स. ये सारा किस में आएगा? फॉर ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी अंडर अदर इनकम्स. एंड फॉर ए फाइनेंशियल कंपनी, what type of item will be included? Profit on sale of fixed asset, bad debts recovered, rent received, miscellaneous income, etc. आगे चलें बेटा. इसके बाद थर्ड टाइटल आता है हमारा टोटल रेवेन्यू. हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड? बाय एडिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स. नाउ फोर्थ आइटम हमारे पार्ट के अंदर आती है एक्सपेंस. अब एक्सपेंसेस के अंदर भी वेरियस आइटम आएंगी. कौन कौन सी वो आइटम है और कैसे करना? तो एक्सपेंसेस के अंदर पहली आइटम आती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कौन सी आइटम बेटा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, और इसमें से माइनस कर देना है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. By applying this formula, we are in a position to calculate cost of material consumed. Second item इसके अंदर आएगी बेटा purchases of stock in trade. तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं, its amount will be directly given in the question. गिवन होएगी तो ले लेंगे, नहीं गिवन होएगी तो छोड़ देंगे. नेक्स्ट, changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade. इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स भी, वर्क इन प्रोग्रेस भी एंड स्टॉक इन ट्रेड भी. बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री वी विल बी इन ए पोजीशन टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट द चेंजेस इन फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड. इसके बाद अगली आइटम आती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर वी विल इंक्लूड ऑल दोज एक्सपेंसेस which are payable to the employees like wages. अब यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो wages paid to workers it will be recorded under employee benefit expenses. Salaries, bonus paid, gratuity paid, staff welfare expense, medical expenses, life insurance premium paid on the life of employees, all such item they will be the part of employee benefit expense. इसके बाद आता है बेटा फाइनेंस कॉस्ट. तो फाइनेंस कॉस्ट मीन कॉस्ट ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म डेट्स. इसमें इंक्लूड करना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट. तो ये सारी आइटम फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है. इसके अलावा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और इसके अलावा लोन प्रोसेसिंग फ़ीस. ये सारी आइटम किसका पार्ट? फाइनेंस कॉस्ट.
नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो याद रखना, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट्स, it is called depreciation. Decrease in the value of tangible fixed assets, it is called depreciation. And decrease in the value of intangible assets, it is called amortization. लास्ट एक्सपेंस बचता है हमारे पास अदर एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंसेस बच गए जो अब तक ऊपर नहीं लिए, दे विल बी द पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट, एडवर्टाइजमेंट, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसके अलावा कोल, गैस एंड वाटर, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, स्टेशनरी यूज्ड, तो ये सारे खर्चे अदर एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। तो होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो in next video we will solve some numerical question. So that's all for today. Bye beta.